दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज नया क्या है और कल के मार्केट का रिव्यू करेंगे। मैंने कहा था कि कल के दिन में आपको गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा अपसाइड आएगा। एक अच्छा बहुत स्ट्रांग मूव तो नहीं, लेकिन अच्छा मूव आता हुआ हम देख सकते हैं एग्री कमोडिटीज में। और मैंने ये कहा था कि मुझे क्रूड ऑयल यहाँ से तेज लग रहा है और 68.35 मुझे अपसाइड आता हुआ दिख रहा है। कल क्रूड ने $69 से ऊपर का एक मूव दिया। और रीजन भी यहाँ पे, कुछ रीजन तो यहाँ पे नेचुरल है, कुछ रीजन यहाँ पे टैरिफ को ही लेके है। यूएस ने पहले तो उन्होंने कहा था कि हम रशिया पे सैंक्शंस लगाते हैं तो वो रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक बात होती है, वो व्यापार नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये कहा है कि रशिया से जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उस कंट्रीज पे हम 100% टैरिफ लगाएंगे। और इसके लिए उन्होंने 50 दिन का एक टाइम पीरियड दिया था, अब उसको वो 10 से 12 दिन के, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया मार्केट पे। दूसरा, आपको ये न्यूज मिल रहा होगा कि 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है रशिया में। और इसकी जो मतलब सुनामी अलर्ट है वो जापान से लेके यूएस तक है। अभी इसका कोई सीधा सीधा प्रभाव यूएस के ऑयल फील्ड पे नहीं पड़ेगा। और जैसे ही अगर कुछ आएगा तो मैं आपसे जरूर अब यहाँ पे अपडेट करूंगी। दूसरी बात ये है, तीसरी बात क्रूड को लेके है कि इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री का डेटा यहाँ पे आ चुका है। और इन्वेंट्री का डेटा यहाँ पे एपीआई का आया है। जब आज की बात होती है तो एपीआई हमें इन एडवांस बताता है कि किस तरीके की मूव आएगी। और ये जो किस तरीके की मूव है, इसमें 70% 80% एपीआई जो है वो फॉलो करता है ईआईए। आज एक उम्मीद है, ईआईए तो बोल रहा है कि स्टॉक्स जो है वो कम होके आएंगे, लेकिन एपीआई कह रहा है कि नहीं, स्टॉक्स बढ़ के आ सकते हैं और ये मार्केट के लिए बेयरिश हो सकती है। मतलब कि आपको क्रूड के बाय पोजीशन में जितनी भी यहाँ पे मूव्स मिली हैं वो आप वाइंड अप भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और नए पोजीशंस में आप यहाँ पे बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद हम जाएंगे, ये फेड टूल आ नहीं रहा कुछ मतलब ये है, लेकिन फेड टूल में हम लोगों ने देखा है कि इस बार कोई भी बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगी, अनचेंज रहेगा। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि एक बारी मतलब प्राइस रेट कट जो है सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद अगर कहें कि डेटा में क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो डेटा में आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक तो आपको 1:30 बजे के करीब जर्मनी का जीडीपी डेटा आएगा, माइनस में है। फिर एडीपी नॉन फार्म पेरोल चेंज है। पेरोल चेंज पे काफी लोग आ रहे हैं यूएस में, ये एक बढ़िया डेटा हो सकता है। जीडीपी बढ़िया डेटा यहाँ पे आ रहा है, -0.5 था, 2.5% है, ये क्वार्टरली आ रहा है डेटा। बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और ये अनचेंज रहने की यहाँ पे उम्मीद है। क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज यहाँ पे कम दिखा रहा है, लेकिन एपीआई ने अपना अनुमान बताया कि नहीं, कम होके नहीं, ये ज्यादा होके आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। और फिर आपको 11:30 सबसे बड़ा ट्रिगर है, ये फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। ये सारी चीज मैं आपसे एक बार शेयर यहाँ पे करना चाह रही थी। और इसके बाद हम सीधा यहाँ पे बढ़ेंगे कि फेड का क्या स्टैंड हो सकता है। फेड में अभी तो अनचेंज रखना 4.5% पे, लेकिन सितंबर महीने से वो हो सकता है कि इंडिकेशंस दे कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। अब सीधा चलेंगे, हम लेवल्स की ही बात करेंगे। लेवल्स से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपना रुपया ने ऑल टाइम लो लगाया है, 87.21 पे अभी है। और इसने ऑल टाइम लो लगाया है 87.25 का। यानी कि अपना जो प्रीमियम है गोल्ड पे ये यहाँ पे जारी रहेगा। अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, डॉलर इंडेक्स ने एक पॉज लिया है। और बाहर की मार्केट को देखा जाए तो बाहर की मार्केट फेड की मीटिंग से पहले आज एक पॉज दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस है कि इनकी जो टसल है ना पॉवेल और ट्रम्प के बीच में, इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। तो अगर देखा जाए तो क्रिप्टोज भी शांत है यहाँ पे। अगर मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो आप देखेंगे क्रिप्टोज में भी शांति है, ये तूफान से पहले की शांति है। ये देखिए आप, जहाँ 2%, 3%, 6% बढ़े होते थे, आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल भी है। अगर आप इंडाइसेस में देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ भी माहौल कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। इसके बाद अगर आप चलिए यहाँ पे करेंसीज को देखेंगे तो करेंसीज में यूरो बढ़ा हुआ है, यूरो बढ़ा रहता है। इसके बाद करेंसी में भी बहुत खास कोई मूव नहीं है। और क्रिप्टोज के बाद अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो कमोडिटी में गोल्ड जो है वो हल्की बढ़त के साथ है, सिल्वर यहाँ पे हल्की बढ़त के साथ है। लेकिन क्रूड ऑयल वगैरह जो बढ़े थे ना वो अब एक पॉज दिखा रहा है, कॉपर में भी एक डाउन साइड दिखा रहा है, नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा डाउन साइड वाला माहौल जो है वो बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आज का ब्रीफ था। अब सीधा सीधा चलेंगे कि लेवल्स यहाँ पे क्या बोल रहा है और क्या डायरेक्शंस हो सकता है। अब यहाँ पे स्पॉट मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहा है, और ये अपसाइड लेवल है आपको 33
$46 का, यानी कि यहाँ से आपको $20 तक अपसाइड मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड दिखा सकता है। तो जो भी शॉर्ट टर्म तेजी में है, जो आज के लिए है, उनके लिए मार्केट सेफ है। नहीं तो यहाँ पे एक ट्रैप भी हो सकता है जिससे आपको बचना चाहिए। और अगर आप इन ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो स्पॉट गोल्ड दिखा रहा है $33.27, और फ्यूचर्स दिखा रहा है $33.84। अब क्वेश्चन आता है कि इतना गैप क्यों हुआ है। ये गैप इसलिए हुआ कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को आप अगर रेफर कर रहे हैं, तो इन्होंने ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट चेंज को दिखाया है। अब ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को जो ले रहे थे, और वो इन्होंने सीधा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को लेना शुरू करा है। तो अगस्त और दिसंबर में बहुत का फर्क है, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप समझिए जो 4 महीने का यहाँ पे फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से सीधा सीधा आपको $60 ऊपर दिखा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट में बहुत ज्यादा मूव नहीं है। ये स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का बदलाव नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने December 25 ले लिया ट्रेडिंग व्यू ना, उसकी वजह से ये $60-61 का फर्क दिखा रहा है। तो एक तो आपकी क्वेरी ये थी, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी है। दूसरी चीज है कि हमारे मार्केट में 98,432 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल रेंज में है, बिल्कुल ही रेंज में है। इतने प्रीमियम के बाद भी यहाँ पे करेंसी में प्रीमियम के बाद भी वो रेड में ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज मतलब कि दोनों साइड के मूव के लिए तैयार रहिए। मैं लेवल्स बता देती हूँ। नीचे में 97,600 से लेके अपसाइड में 98,800 का या 99,000 का एक जोन बन रहा है। और फिलहाल फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 38.36 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 38.7 पे यहाँ भी आते आते रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अगर अगर आप देखेंगे कि 38.7 आपको मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे आपको जरूर एग्जिट होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे ऊपर मार्केट नहीं रही टिकी, तो फिर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में थोड़ी सी क्लैरिटी है। तो सिल्वर यहाँ पे आपको 1,14,500 तक का मूव अपसाइड का देगा। और नीचे इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट है, यह है 1,12,500 का, बिल्कुल 12,500, 550 आप इसको मान सकते हैं। इसको अगर सिल्वर तोड़ता है तो आपको एक चीज जरूर में ध्यान में रखना होगा, जो इससे प्रीवियस वाला लो था 1,10,700 वाला, वो लगा सकता है। प्लीज इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,15,000 तक एक रेजिस्टेंस फिलहाल फिलहाल सिल्वर देख सकती है। अगर 1,12,500 को 700 को तोड़ती है ये कमोडिटी, तो नेक्स्ट जो डाउनसाइड मूव बनेगा वो बनेगा 1,10,670 का। तो ये बात आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन वाला अभी लेवल है इसमें सिल्वर और गोल्ड में। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल तो बहुत ज्यादा तेजी पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। $70 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेरी आई थी मुझे कि मैं कौन सा टूल यूज करती हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं बार चार्ट यूज करती हूँ जब मैं ऑप्शन डेटा को शेयर करती हूँ। तो आप ये फिर से दोबारा देख लीजिए, और आज गोल्ड सिल्वर को ना करते हुए एक बारी हमें क्रूड देखना चाहिए, क्योंकि क्रूड का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आया है। तो जैसे आप ये क्रूड ऑयल पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कमोडिटी करा, कमोडिटी सेक्शंस में गए, यहाँ पे मैंने एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, क्रूड ऑयल आ गया ये। अब यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो हमें फ्यूचर्स का डेटा मिलता है। फ्यूचर्स में कैश है, कैश से मतलब लगभग सिमिलर लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और आप याद करिए कि ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये बैकवर्डेशन में ट्रेड होता है, यानी कि अभी से बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लोअर साइड है, 69.24, फिर 68.29, 67.53। ये क्या है, डिसेंडिंग है। इसका मतलब बैकवर्डेशन हो गया। लेकिन नेचुरल मैथ में करेंगे तो ये असेंडिंग है, यानी कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। तो फिलहाल फिलहाल तो ये लेवल्स आपको आ रहे हैं ऑप्शंस में। अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये जो वोलाटिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ी है, 37.37 हुई है। तो ऑप्शंस में तो यहाँ पे आपको मिलेगा काम करने के लिए। और जो पुट कॉल का प्रीमियम रेशियो है ये 1.12 के करीब है अभी। तो ये थोड़ा सा आपको अभी करेक्शन वाला मोड बता सकता है। और अगर आप कंसंट्रेशन देखना चाहेंगे कि कहाँ पे है, 69.5 के करीब ट्रेड हो रहा है। $70 पे सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पे ये कमोडिटी अगर मतलब कि यहाँ से
वापस आना चाहिए इसे। $70 से नीचे इसको आना चाहिए, वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। अगर $70 को ये फेस नहीं करती और उससे भी ऊपर जाती है, फिर आपको सीधा 72 दिखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 72 पे सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। लोअर साइड अगर आप बोलेंगे तो 69.5 के बाद आपको सेल साइड में बहुत ज्यादा मूव नहीं है, ये सीधा फिर 65 का है। यानी कि गिरेगा तो $65 आना चाहिए, और $70 इसका रेजिस्टेंस है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्रूड में आपको जितना भी मिल रहा है अपसाइड में, आपको थोड़ा सा भी अपसाइड मिलता है तो और नहीं तो 50% अभी भी आप यहाँ पे बुक करके चल सकते हैं। तो एमसीएक्स की बात अब करेंगे, क्योंकि ये बात थी नाइमेक्स की। एमसीएक्स पे 6045 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है क्रूड ऑयल का, और मुझे लग रहा है कि ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। मैक्सिमम इसमें 6125 तक का लेवल आप आता हुआ देख सकते हैं, 6100 से 6125 तक। उसके ऊपर आता है तो फिर मैं व्यू चेंज जरूर करूंगी। अच्छा, व्यू चेंज करने पे बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ये मार्केट मैं समझती हूँ कि ये डेरिवेटिव मार्केट है, लेकिन ये बायर सेलर्स की मार्केट है। इवेंट पे, टेक्निकल पे, बहुत सारी चीजों पे मूव होती हैं। अगर यहाँ मान लीजिए कि अचानक से यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, तो वो मूव आएगी। अभी जो आपको चार्ट सेलिंग का दिखा रहा है, वो चार्ट एकदम से बाइंग का दिखाएगा। तो इसको ये मत बोलिए कि व्यू मैंने चेंज कर लिया। व्यू मार्केट चेंज करता है, ट्रिगर्स यहाँ पे मार्केट के चेंज होते हैं, और उसे हमें कितना अर्ली पकड़ते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेचुरल गैस में भी मैंने कहा था कि नेचुरल गैस में एक डाउनसाइड लेवल जो है वो बन चुका है। अब एक धीरे धीरे अपसाइड दिखाना चाहिए, लेकिन स्लो यहाँ पे अपसाइड होगा। मुझे लग रहा है कि 284 ऑन हायर साइड, लोअर साइड 271 तक का एक रेंज है, लेकिन आज थोड़ा सा अपसाइड बायस होना चाहिए। जिंक की बात की जाए तो जिंक आज, अब कल के मूव के बाद आज पलटता हुआ नजर आ रहा है। कल एक स्ट्रांग मूव आई थी, आज हम यहाँ पे 270 तक का जोन आता हुआ देख सकते हैं आजकल में जिंक में। और सपोर्ट रहेगा 268 के करीब का। एल्यूमिनियम कल भी यहाँ पे गिरा था। कल मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम मुझे कमजोर लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे संभलता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा अपसाइड मूव नहीं है, 255 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। सिमिलरली कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में गिरा हुआ है, हमारे मार्केट में बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। जब तक क्लैरिटी कब तक नहीं आएगी, एक आपको बना हुआ है 25 जुलाई का कैंडल बना हुआ, इसका हाई लगा है 902.50 का। 902.50 से ऊपर आता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना हुआ है, ये है 905.45 का। यानी कि हर स्टेप पे कॉपर एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। 902 आपको पहला वो मान के चलना होगा रेजिस्टेंस, और 905 आपको दूसरा रेजिस्टेंस मान के चलना होगा। ये सोचना होगा कि अभी बहुत ज्यादा अपसाइड फिलहाल फिलहाल आपको कॉपर में देखने को नहीं मिलेगा। 905 का हर्डल क्रिएट मतलब ब्रेक करता है, तभी आप 915 920 वाला लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। और सपोर्ट जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 895 का। चलिए, ये बात हो गई मेटल्स एनर्जी की। एक बढ़िया दिन आया था कल का, और हमने हर जगह यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है फिर से कि यहाँ पे 13,200 टर्मरिक आना चाहिए। जीरा की बात की जाए तो जीरा मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग मूव बनाना चाहिए 19,350 का। अगर धनिया में बात की जाए तो धनिया में अब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छे रेंज के साथ धनिया ने यहाँ पे एक अच्छा मतलब साल रहा है, जहाँ इसने बढ़िया मूव दिया है। अगर आप बात करेंगे कि धनिया में किस तरीके का प्राइस ट्रेंड रहा है, 2009 से मेरे पास यहाँ पे फिलहाल फिलहाल चार्ट है। तो अगर आप एनुअल देखेंगे तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसकी हाई कितनी लगी हुई है, इसकी हाई लगी हुई है 13,000 से ऊपर की। तो वो कमोडिटी अभी कितना ट्रेड हो रहा है, 7800 के करीब। लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अगर ओवरऑल देखा जाए कि कितना मूव आ सकता है फाइनली, तो फाइनली मुझे लग रहा है कि 8400 तक अभी फिलहाल 2025 में आना चाहिए। उसके बाद एक पॉज देख सकते हैं ये कमोडिटी। तो फिलहाल आप मार्केट से हटिए, काफी बढ़िया मूव आया है। करेक्शन पे अगर आप फिर से जाते हैं तो 2025 में हम 8400 से लेके 9000 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपको होना चाहिए कहाँ, विंटर सीजन में। ग्वारगम ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि जितना भी बाइंग आता है, वहां पे फटाफट एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर ये मूव अगर डाउनसाइड और होता है, तो आपको 5165 तक नीचे आ सकता है, 20-25 रुपए तक की गिरावट है। और अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में आपको 9580 तक लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। कोकोड, मैंने कहा था कि कोकोड अब इतनी कमजोर कमोडिटी नहीं है, यहाँ से बढ़ेगी। तो कोकोड मुझे 3240 तक लग रहा है रेजिस्टेंस। और
कैस्टर अभी 65-60 तक नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो मैंने इवेंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, और मुझे लग रहा है कि आज काफी सारा डेटा, उसको ध्यान में रखिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं इवनिंग में यहाँ पे अपडेट जरूर दूंगी। थैंक